हेलो बच्चों, वेलकम टू आइडियल कोचिंग क्लासेस अकोला। डियर स्टूडेंट, आज हम जो है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का लेक्चर नंबर 6 लेकर आए हैं और इस लेक्चर में अपन को जो है स्टडी करना है आरएच ग्रुपिंग। इससे पहले लेक्चर में अपन ने जो है ब्लड ग्रुप के बारे में स्टडी किए थे, लेक्चर नंबर 5 था। और उसके बाद में जो है लेक्चर नंबर 6 अपन लेकर आए हैं और लेक्चर नंबर 6 के अंदर अपन को स्टडी करना है यहाँ पर आरएच ग्रुपिंग के बारे में। अब देखते हैं कि आरएच ग्रुपिंग रहता क्या है, इसकी अपन जो है स्टडी करते हैं। अब अपन स्टार्ट करते हैं आरएच ग्रुपिंग। आरएच ग्रुपिंग को देखते हैं तो सबसे पहले जो आरएच आ रहा है अपने पास में, वो पहले बोल दिया ना अपन ने। हाँ हाँ, तो कट कर दिया कि पहले का है क्या? तो बस उतने में ना अपना वो नहीं ना, वो बस वही फ्रंट पेज है ना अपना, वैसा था। मैं अब अपन स्टार्ट करते हैं आरएच ग्रुपिंग। आरएच ग्रुपिंग को देखते हैं कहाँ से आ रहा है और किस तरह से इसकी स्टडी करना है। तो आरएच ग्रुपिंग की अपन बात करते हैं कि आरएच ग्रुपिंग जो है ये रहता है अपने पास में अनदर एंटीजन प्रेजेंट ऑन आरबीसी सरफेस। आरबीसी की सरफेस पर एक ऐसा एंटीजन जो है, अनदर एंटीजन जो है आरबीसी की सरफेस पर प्रेजेंट रहता है और इसी एंटीजन की अपन बात करते हैं। तो ये आ रहा है अपने पास में आरएच ग्रुपिंग की, इसके अंदर बात करते हैं। तो आरएच ग्रुपिंग जो आया है ये आता है अपने पास में रेहसस मंकी से। कहाँ से देखेंगे इसको? रेहसस मंकी से अपन देखते हैं और इसको देखने के बाद में जो है अपन बताते हैं कि आरएच ग्रुपिंग जो आ रहा है ये रहता है अपने पास में आरएच एंटीजन। क्या रहेगा ये रहता है आरएच एंटीजन। और आरएच एंटीजन की अपन बात करते हैं तो आरएच एंटीजन जो आ रहा है ये प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंट ऑन आरबीसी सरफेस। कहाँ पर रहेगा? ये रहता है प्रेजेंट ऑन आरबीसी सरफेस। आरबीसी की जो सरफेस आ रही है उस पर जो है आरएच एंटीजन अपन को मिलता है और इसको अपन बोलते हैं आरएच ग्रुपिंग। अब इसको देखते हैं ये रहता क्या है। तो इसमें जो है ऑन द बेसिस ऑफ आरएच एंटीजन अपन जो है पॉजिटिव और निगेटिव ब्लड ग्रुप की स्टडी करते हैं कि पॉजिटिव ब्लड ग्रुप रहता क्या है और निगेटिव ब्लड ग्रुप रहता क्या है। तो यहाँ पर बताना है कि आरएच एंटीजन जो आ रहा है तो इसमें अपन बताते हैं कि आरएच एंटीजन अगर जो है आरबीसी की सरफेस पर प्रेजेंट है, किसकी अपन बात करेंगे यहाँ पर कि आरएच एंटीजन जो आ रहा है, आरएच एंटीजन जो है प्रेजेंट ऑन आरबीसी सरफेस। कहाँ पर? आरएच एंटीजन प्रेजेंट ऑन आरबीसी सरफेस। आरएच एंटीजन जो है आरबीसी की सरफेस पर प्रेजेंट है, देन जो है ब्लड ग्रुप अपन को मिलता है यहाँ पर पॉजिटिव। देन ब्लड ग्रुप क्या मिलेगा यहाँ पर? पॉजिटिव मिलता है। और उसके बाद में अपन बात करते हैं कि आरएच एंटीजन जो आ रहा है, आरएच की अपन बात करते हैं तो आरएच क्या रहता है यहाँ पर? आरएच जो अपन निकाले हैं ये इसका रेहेसस मंकी से निकाले हैं। तो क्या हो रहा है कि आरएच एंटीजन जो है, आरएच एंटीजन की अपन यहाँ पर बात करते हैं तो आरएच एंटीजन जो है अब्सेंट ऑन आरबीसी सरफेस। आरबीसी की सरफेस पर जो है आरएच एंटीजन अब्सेंट है, देन ब्लड ग्रुप क्या मिलता है? देन ब्लड ग्रुप यहाँ पर मिलेगा निगेटिव। अब उसी तरह से अपन बात करते हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड अपन देखते हैं। तो ऑल ओवर दी वर्ल्ड देखने के बाद में देखना है कि पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जो है कितना परसेंट है और निगेटिव ब्लड ग्रुप जो है कितना परसेंट रहता है। पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की अपन बात करते हैं तो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जो है ये रहता है अपने पास में 80%। पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कितना रहेगा? पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की अपन बात करते हैं, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जो है ये रहता है 80% और रिमेनिंग कितना रहता है? 20%। वो आ जाता है अपने पास में निगेटिव ब्लड ग्रुप। इसी तरह से इसको देखते हैं। उसके बाद में जो है अपन बात करते हैं अकॉर्डिंग टू इंडिया, इंडिया के हिसाब से अपन देखते हैं। तो इंडिया के अंदर जो है आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कितना है और आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप कितना है। तो एक एक्सपेक्ट बताते हैं अपन यहाँ पर कि जो आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप रहता है ये है 97% और आरएच नेगेटिव की अपन बात करते हैं तो आरएच नेगेटिव है अपने पास में 3%। उसी तरह से जो है मैं यहाँ पर एक एनसीईआरटी का स्टेटमेंट बताता हूँ कि एनसीईआरटी अपन को क्या बताती है, उसको अपन स्टडी कर लेते हैं। एक बार देखते हैं वही अपन अभी जो पढ़ रहे थे कि आरएच एंटीजन जो आ रहा है सिमिलर टू द रेहेसस मंकी आर ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। ये कहाँ पर मिलेगा अपन को? इसके पहली अपन जो स्टार्ट किया इसको
ये जो है rhesus monkey से अपन ने RH एंटीजन की बात किए है, ये अनदर एंटीजन है। ऐसा अनदर एंटीजन जो है आरबीसी की सरफेस पर प्रेजेंट है, इसको अपन ने बता दी यहाँ पर अनदर एंटीजन। अब इसी तरह से इसको देख रहे हैं तो अब एनसीईआरटी क्या बताती है कि RH एंटीजन सिमिलर टू द rhesus monkey आर ऑब्जर्व्ड ऑन आरबीसी सरफेस। अब इसमें मेजोरिटी कितनी हो रही है, तो यहाँ पर बात करते हैं अपन इसकी मेजोरिटी की, कि मेजोरिटी ऑफ कितना, मेजोरिटी ऑफ इंडिविजुअल अबाउट 80%। अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि मेजोरिटी ऑफ इंडिविजुअल अबाउट 80%, और 80% अभी अपन ने बताए हैं कि 80% की अपन बात करते हैं, तो 80% है क्या यहाँ पर, तो 80% जो आ रहे हैं, तो सच पीपल आर कॉल्ड RH पॉजिटिव। और इन पीपल को अपन क्या बोल देते हैं, कि सच पीपल आर कॉल्ड RH पॉजिटिव। एंड दोस्त whom this antigen is absent। अब जहां पर एंटीजन absent है, पहली अपन ने बात की यहाँ पर एंटीजन और एंटीबॉडीज अपन देख रहे थे, तो एंटीजन जो आ रहा है, एंटीजन यहाँ पर क्या है कि एंटीजन जो है absent है कहाँ पर, आरबीसी की सरफेस पर। देन ब्लड ग्रुप क्या रहता है, तो एंटीजन जो है absent ऑन आरबीसी सरफेस, देन द ब्लड ग्रुप इज RH नेगेटिव। देन ब्लड ग्रुप क्या रहेगा अपने पास में, देन ब्लड ग्रुप इज RH नेगेटिव। हो गया यहाँ तक क्लियर। उसके बाद में जो है नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं, एक कंडीशंस की अपन यहाँ पर बात करते हैं, जिसको बोला जाता है इरिथ्रोब्लास्टिस फेटालिस। क्या बता देंगे इसको अपन यहाँ पर, इसको बोला जाता है यहाँ पर इरिथ्रोब्लास्टिस फेटालिस। और इरिथ्रोब्लास्टिस फेटालिस की अपन बात करते हैं, तो इरिथ्रोब्लास्टिस फेटालिस जो आ रहा है अपने पास में, तो इसमें अपन को बताना है कि इरिथ्रोब्लास्टिस फेटालिस के अंदर जो है यहाँ पर लेना है अपन को RH नेगेटिव मदर की बात करनी है। किसकी बात करनी है अपन को यहाँ पर, इसमें जो है RH नेगेटिव मदर की अपन को बात करनी है। और उसके बाद में जो है एक अपन को देखना है, और एंड RH पॉजिटिव एंड RH पॉजिटिव फेटस की अपन को बात करनी है। अब ये कंडीशंस आ रही हैं क्योंकि अपन ने जो ब्लड ग्रुप का टॉपिक स्टडी किए हैं, ब्लड ग्रुप के अंदर अपन देखते हैं कि ब्लड ग्रुप का जो टॉपिक आ रहा है, ब्लड ग्रुप के अंदर अपन स्टडी करते हैं कि एंटीजन जो है आरबीसी की सरफेस पर प्रेजेंट रहता है। और जो ब्लड ग्रुप की अपन बात करते हैं, तो अगर फॉर एग्जांपल ब्लड ग्रुप ए रहता है, तो ब्लड ग्रुप ए जो है ब्लड ग्रुप ए को ब्लड डोनेट करेगा, जिसके पास में जो एंटीजन है ए को डोनेट करेगा और ए बी को डोनेट करता है। और रिसीव किससे करेगा, कि ब्लड ग्रुप ए आ रहा है तो ब्लड ग्रुप ए रिसीव ब्लड को करेगा ए ब्लड ग्रुप से एंड ओ ब्लड ग्रुप से। अगर उसके उसके अपोज में अपन काम कर रहे हैं कि ए ब्लड ग्रुप वाला है और उसको बी ब्लड ग्रुप अपन डोनेट कर रहे हैं, तो वहां पर क्या करेगा, उसके अगेंस्ट में जो है एंटीबॉडीज को तैयार कर देगा। उसके अगेंस्ट में क्या कर देगा, ये उसके अगेंस्ट में जो है ये एंटीबॉडीज को तैयार कर लेता है। तो वही कंडीशंस आती है अपने पास में, उसी को अपन स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर अपन बताते हैं कि RH नेगेटिव मदर एंड RH पॉजिटिव फेटस की बात कर रहे हैं। अब ये कंडीशंस किस तरह से आती है, इरिथ्रोब्लास्टिस फेटालिस किस तरह से आ रहा है, ये कंडीशंस कब आती है, इसको अपन को देखना है। अब यहाँ पर नाम में ही इसका जो है काम छिपा हुआ है, फेटालिस की अपन बात कर रहे हैं, फेटस आ गया यहाँ पर। अब इरिथ्रो, इरिथ्रो का मीनिंग क्या होता है, इरिथ्रो बोले तो अपन बोलते हैं यहाँ पर आरबीसीज को। और उसके बाद में क्या हो रहा है कि इरिथ्रोब्लास्टिस, यहाँ पर क्या हो रहा है कि अपन आरबीसीज को जो है डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, कंडीशंस क्या आ रही हैं, तो इसके अंदर अपन बता देते हैं इसको कि यहाँ पर जो है आरबीसीज को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और आरबीसीज डिस्ट्रॉय हो रहा है, इस कंडीशन को अपन बोलते हैं यहाँ पर इरिथ्रोब्लास्टिस फेटालिस। इस कंडीशन को क्या बोल देंगे अपन, इस कंडीशन को यहाँ पर बोल देते हैं अपन इरिथ्रोब्लास्टिस फेटालिस। हो गया यहाँ तक क्लियर। तो अब यही केस को अपन स्टडी करते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जांपल जो है RH नेगेटिव मदर लिए अपन ने, क्या आ गया यहाँ पर, RH नेगेटिव मदर दैट इज फीमेल आ गई यहाँ पर। देन इसका जो है क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तो यहाँ पर अपन बता दे रहे हैं RH पॉजिटिव हस्बैंड से। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव, इनका जो है अपन क्रॉसिंग करवा रहे हैं। और क्रॉसिंग होने के बाद में जो है यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ से जो फोइटस आ रहा है, अब यहाँ क्या मिलेगा, तो यहाँ से जो है क्या मिल रहा है अपन को, इसमें तो फोइटस मिल रहा है। और फोइटस का जो ब्लड ग्रुप आ रहा है, फोइटस का जो ब्लड ग्रुप अपने पास में है, उसको अपन बोल देंगे यहाँ पर RH पॉजिटिव। उसको क्या बोल देंगे अपन यहाँ पर, RH पॉजिटिव। अब ये कंडीशन जो है कब की आ रही है, तो ड्यूरिंग द फर्स्ट टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, कब की आ रही है कंडीशंस, इस कंडीशंस की अपन बात कर रहे हैं
तो ये कंडीशंस आ रही है अपने पास में कि ड्यूरिंग द फर्स्ट टाइम ऑफ प्रेगनेंसी इफ द मदर इज RH नेगेटिव एंड द fetus इज RH पॉजिटिव। ये कंडीशंस क्या आ रही है अपने पास में कि अपन बात कर रहे हैं इसके अंदर एरिथ्रोब्लास्टिस फेटालिस की कंडीशंस कब आएंगी, तो उसको स्टडी करना है। तो यहाँ पर अपन क्या बता रहे हैं कि इफ द मदर इज RH नेगेटिव एंड द fetus इज RH पॉजिटिव, तो ड्यूरिंग द फर्स्ट टाइम ऑफ प्रेगनेंसी हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा कि मदर के और fetus के बीच में जो है, मदर के और fetus के बीच में जो है अपन को मिलेगा यहाँ पर सेपरेट प्लासेंटेशन। क्या मिलेगा अपन यहाँ पर सेपरेट प्लासेंटा जो है मदर के और fetus के बीच में मिलेगा। ये जो है प्लासेंटा को सेपरेट कर देगा, सेपरेट मिलेगा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि फर्स्ट टाइम ऑफ प्रेगनेंसी जो हो रही है कि फर्स्ट टाइम ऑफ प्रेगनेंसी हो गई, और फर्स्ट टाइम ऑफ प्रेगनेंसी होने के बाद में जो है इसकी क्या हो रही है कि फर्स्ट टाइम ऑफ प्रेगनेंसी हो गई यहाँ पर, और उसके बाद में जो है fetus की जो है फर्स्ट टाइम जो है नॉर्मल डिलीवरी हो गई। fetus की क्या होगी यहाँ पर फर्स्ट टाइम नॉर्मल डिलीवरी हो गई। क्योंकि क्यों हो रही है, क्योंकि दोनों भी क्या कर रहे हैं, दोनों का जो है सेपरेट प्लासेंटा यहाँ पर बन रहा है, दोनों का क्या हो रहा है सेपरेट प्लासेंटा यहाँ पर बन रहा है। अब यहाँ क्या हो रहा है कि ये कंडीशन जो आ रही है अपने पास में इरिथ्रोब्लास्टिस फेटालिस वाली आरबीसी जो डिस्ट्रॉय हो रहा है, ये कब होता है इसको देखना। तो ये जो हो रहा है अपने पास में सेकंड टाइम ऑफ प्रेगनेंसी की अपन बात करते हैं कि इफ द blood is leak from the fetus to small amount of blood leak in the mother body। कहाँ से हो रहा है कि fetus जो आ रहा है अपने पास में, fetus से जो है fetus का जो ब्लड है मदर की बॉडी के अंदर इंटर हो रहा है, और स्मॉल अमाउंट के अंदर जो ब्लड मदर की बॉडी के अंदर इंटर हो रहा है, तो वहां पर जो है क्या करेंगे कि मदर जो है एंटीबॉडीज को बनाना शुरू कर देगी। वहां पर क्या कर देंगे, एंटीबॉडीज को तैयार करना शुरू कर देंगी, एंटीबॉडीज जो है वहां पर बना देंगी। अब एंटीबॉडीज जब बना रही है, उसने एंटीबॉडीज बना दी है, और एंटीबॉडीज बनाने के बाद में क्या करेंगे कि जो fetus का ब्लड आ रहा है, जो fetus का आरबीसीस आ रहा है, वो आरबीसीस को क्या करेंगे कि सेकंड टाइम की अपन बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा कि fetus जो आ रहा है अपने पास में, तो fetus का जो आरबीसीस आ रहा है, किसकी अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर, fetus का जो आरबीसीस आ रहा है, तो fetus के आरबीसीस को क्या कर देंगे, ये डिस्ट्रॉय कर देगी। क्या कर देंगे इसको सेकंड टाइम पर, ये डिस्ट्रॉय कर देंगी, या फिर जिसकी वजह से जो है fetus को एनीमिया हो सकता है। क्या हो सकता है, इसको एनीमिया हो सकता है, या फिर जो है इसको जॉन्डिस भी हो सकता है, या फिर इसको जॉन्डिस भी हो सकता है। और इस कंडीशंस को जो है, इस कंडीशंस को बोला जाता है यहाँ पर इरिथ्रोब्लास्टिस फेटालिस। ये कंडीशंस को क्या बोला जाता है, ये कंडीशन जो आ रही है अपने पास में, इस कंडीशन को बोला जाता है इरिथ्रोब्लास्टिस फेटालिस। समझ में आ रहा है अभी इतना, कि पहले तो अपन ने बात क्या की है कि फर्स्ट टाइम ऑफ प्रेगनेंसी है, तो फर्स्ट टाइम ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर अपन देख रहे हैं तो fetus की जो है नॉर्मल डिलीवरी हो रही है। क्योंकि क्या हुआ कि मदर की बॉडीज ने जो एंटीबॉडीज को बनाना तैयार करना शुरू नहीं किया था, तो उसके बाद में क्या हो रहा है कि फर्स्ट टाइम जो है प्रेगनेंसी हुई है, उसके बाद में क्या हो गया कि fetus की जो है फर्स्ट टाइम में नॉर्मल डिलीवरी हो गई। तो वहां पर क्या हो रहा है कि fetus का जो ब्लड है तो लीक हो रहा है स्मॉल अमाउंट के अंदर, और स्मॉल अमाउंट में जो है लीक होने के बाद में जो है कहाँ पर, मदर की बॉडी के अंदर लीक हो गया स्मॉल अमाउंट्स में। और उसके बाद में जो है मदर ने क्या किया कि मदर की जो बॉडीज आ रही है, मदर की बॉडी ने जो है एंटीबॉडीज को तैयार करना शुरू कर दिया। मदर की बॉडी ने क्या किया कि एंटीबॉडीज को जो है तैयार करना शुरू कर दिया। अब एंटीबॉडीज को तैयार करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सेकंड टाइम ऑफ प्रेगनेंसी पर क्या करेगा ये, तो एक तो जो आरबीसीज को उसके डिस्ट्रॉय कर देगा, या फिर उसको एनीमिया कर देगा, या फिर उसको जो है जॉन्डिस भी हो सकता है, या फिर उसको जो है जॉन्डिस भी हो सकता है। ये कंडीशंस आती है। अब ये कंडीशंस को क्या करना है, अवॉइड करना है। अब ये कंडीशंस आई है, अब ये कंडीशंस आने के बाद में, ये जो कंडीशंस आ रही हैं, ये कंडीशंस आने के बाद में इस कंडीशंस को क्या करना है, अवॉइड करना है। तो इस कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए जो अपना एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा, वो क्या करेगा कि यहाँ पर जो है उसको वैक्सीन देगा। क्या करेगा कि जो कंडीशंस आ रही है, इस कंडीशंस को जो है, दिस कंडीशंस अवॉइड बाय, अब ये जो कंडीशंस आ रही है, ये कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए क्या करना रहेगा, इसको इसको जो है RH एंटीबॉडीज जो बना रहा है, एंटीबॉडीज जो वहां पर तैयार हुई है, उस एंटीबॉडीज को डिस्ट्रॉय करना है। क्या करना है, उसको एंटीबॉडीज को डिस्ट्रॉय करना है। और एंटीबॉडीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या करेगा, वहां पर जो है एडमिनिस्ट्रेटिंग जो आ रहा है अपने पास में, वो जो है आफ्टर द इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ fetus। यहाँ पर क्या हो रहा है कि पेज नंबर जो आ रहा है अपने पास में 196 की अपन बात कर रहे हैं, तो क्या लिख कर देते हैं अपन को कि आफ्टर द
आफ्टर द डिलीवरी, इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ fetus, fetus की जो डिलीवरी हो रही है, डिलीवरी होने के बाद में क्या करना है, ये जो कंडीशंस आ रही है उसको अवॉइड अगर करना है, तो इस कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए जो है सजेस्टेड क्या करेंगे अपन को, कि एडमिनिस्ट्रेटिंग जो आ रहा है वहां पर क्या करना है अपन को, तो इसमें जो है उसको अवॉइड करने के लिए, कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए, इसके लिए क्या करना है कि एंटीबॉडीज को डिस्ट्रॉय करना है। और इसकी एंटीबॉडीज को अपन डिस्ट्रॉय करेंगे, एंटीबॉडीज जो डिस्ट्रॉय हो रही है तो उसको क्या देना रहेगा, तो यहाँ पर उसको वैक्सीन दिया जाता है और उसको अपन बोलते हैं यहाँ पर रुगम वैक्सीन। कौन सा वैक्सीन बोला जाएगा इसको, इसको बोला जाएगा यहाँ पर रुगम वैक्सीन। इतना अंडरस्टैंडिंग हो गया। उसके बाद में जो है अब अपन एनसीईआरटी की तरफ बढ़ते हैं। एनसीईआरटी अपन को क्या बताकर दे रही है, वही जो कंडीशंस अपन ने पढ़े हैं एक बार उसको और एक बार देख लेते हैं। ये जो आ रहा है अपने पास में, अभी तक अपन ने पढ़े हैं कि इरिथ्रोब्लास्टिस फेटालिस कब आ रहा है, किस तरह से आ रहा है। वापस से एनसीईआरटी की तरफ अपन आते हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इफ द फादर ब्लड इज RH पॉजिटिव, अभी बताया हूँ एक केस के अंदर कि यहाँ पर अपन ने क्या किए है कि RH पॉजिटिव मेल लिए, मतलब फादर की बात की है, RH निगेटिव जो है फीमेल लिए है, मतलब मदर की बात कर रहे हैं। ये वाली कंडीशन जो अपन आगे स्टडी कर रहे हैं, तो इसको देखते हैं अपन कि फादर ब्लड इज RH पॉजिटिव एंड मदर ब्लड इज RH नेगेटिव। वही कंडीशंस आ रही कि अगर जो है फादर का ब्लड RH पॉजिटिव है, क्या बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर कि फादर का ब्लड जो है RH पॉजिटिव है और मदर का ब्लड जो आ रहा है, मदर का ब्लड क्या है, RH नेगेटिव है, द fetus ब्लड इज RH पॉजिटिव। और fetus का ब्लड क्या रहेगा यहाँ पर, द fetus ब्लड इज RH पॉजिटिव ड्यूरिंग द delivery of first child, there is a possibility of exposure of mother blood with fetus blood to develop antibodies in the mother blood। अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि इसमें अपन जो बात कर रहे हैं, तो डिलीवरी हो रही है फर्स्ट चाइल्ड की, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोजर करवा रहा है किसको, एक्सपोजर ऑफ मदर ब्लड। अब मदर ब्लड क्या कर रही है, एक्सपोजर विद द fetus ब्लड टू डेवलप एंटीबॉडीज। क्या कर रही है यहाँ पर, ये एंटीबॉडीज को डेवलप कर रही हैं और कहाँ पर करेंगे, मदर ब्लड के अंदर। अब यहाँ पर क्या हो रहा कि इन सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी द मदर ब्लड कैन लीक इनटू द fetus। अब क्या हो रहा है कि मदर ब्लड जो आ रहा है अपने पास में, तो कहाँ पर लीक हो रहा है, लीक इनटू द fetus, fetus के अंदर लीक हो गया। देन क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देगा, कहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देगा, किसको, डिस्ट्रॉय दी fetus आरबीसीस। आरबीसीस जो है fetus के आरबीसीस को डिस्ट्रॉय कर देगा। और इस कंडीशंस को जो है, दिस केस इज कॉल्ड इरिथ्रोब्लास्टिस फेटालिस। और यही केस को क्या बोला जाता है, यहाँ पर यही केस की अपन बात कर रहे हैं, तो दिस केस इज आल्सो कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे इसको अपन यहाँ पर, दिस केस इज कॉल्ड इरिथ्रोब्लास्टिस फेटालिस। क्या बोल देंगे इसको अपन यहाँ पर, दिस केस इज कॉल्ड इरिथ्रोब्लास्टिस फेटालिस। हो गया यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग, इस टॉपिक के अंदर कोई डिफिकल्टी किसी को भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद में जो है नेक्स्ट लेक्चर अपन लेकर आएंगे, जिसके अंदर अपन स्टडी करेंगे कोगुलेशन ऑफ ब्लड। देखते रहिए आपका अपना प्यारा सा चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस अकोला। थैंक यू।